एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और वह वहां अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती है। तभी वहां किसान आ जाता है और वह अपने खेत की तरफ जाने लगता है। किसान अपनी फसलों को देखते हुए कहता है, अरे वाह, मेरी फसल तो पक चुकी है। अब तो इनके काटने का वक्त हो गया है। मैं कल ही अपने आदमियों को लाकर इन फसलों को कटवाता हूँ। चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुन रहे थे और वह किसान की बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। चिड़िया के वापस आने का समय हो जाता है और वह अपने बच्चों के पास जाती है। माँ के आते ही बच्चे अपना दुख बताना शुरू करते हैं। माँ, क्या आपको पता है किसान आया था और वह फसल काटने की बात कर रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? अभी हमें उड़ना भी नहीं आता। माँ, हम अब क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे माँ? चुप हो जाओ मेरे बच्चों। कल कोई फसल नहीं कटेगी और कल किसान फसल काटने नहीं आएगा। तुम परेशान मत हो। अगले दिन किसान फिर आता है और वो अपनी खेत की तरफ जाता है। चिड़िया अपने बच्चों के पास होती है और उसके दाने लाने का समय हो जाता है। बच्चों, तुम अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कहीं मत जाना। अरे, आज भी मजदूर नहीं आए। मैंने उनसे कहा था फसल काटने के लिए, पर वो नहीं आए। लगता है मुझे अपने रिश्तेदारों को ही लेकर आना पड़ेगा। मैं कल जरूर उन्हें लेकर आऊंगा। चिड़िया के दोनों बच्चे किसान की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। शाम होते ही चिड़िया के आने का वक्त हो जाता है और वह जैसे ही अपने बच्चों के पास जाती है, बच्चे फिर अपनी वही बात दोहराते हैं। माँ, आज फिर किसान आया था और वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था। वह कल फसल काटने जरूर आएगा। माँ, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? रोना बंद करो। कल किसान नहीं आएगा और कल कोई फसल नहीं कटेगी। रोना बंद करो। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और किसान की फसल नहीं कटती है। फिर तीसरा दिन शुरू होता है। तीसरे दिन किसान फिर अपने खेत की तरफ जाता है। अपनी फसलों को कटा हुआ ना पाकर अरे, ये रिश्तेदार भी किसी काम के नहीं। इन्होंने भी मेरी फसल नहीं काटी। लगता है मुझे खुद ही अपनी फसल काटनी होगी। कल मैं स्वयं आऊंगा अपनी फसल काटने। किसान की नज़र चिड़िया और उसके बच्चों पर पड़ती है। अच्छा, अब इन चिड़ियों ने भी मेरे खेतों में अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। ये तो मेरी फसल बर्बाद ही कर देंगी। बच्चों, अब समय हो गया है हमें यह जगह छोड़ने का, क्योंकि कल किसान जरूर आएगा और कल फसल जरूर कटेगी। माँ, आपको कैसे पता कल फसल कटेगी? और कैसे पता किसान जरूर आएगा अपनी फसल काटने? आप ये कैसे कह सकती हो माँ? क्योंकि इससे पहले तो आपने कहा था कि फसल नहीं कटेगी। हाँ मेरे बच्चों, क्योंकि इससे पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, लेकिन इस बार उसने स्वयं अपने कार्य को करने का निश्चय किया है, तो वह उस कार्य को जरूर करेगा। कल वह अपनी फसल जरूर काटने आएगा, क्योंकि जब तक हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो वह कार्य नहीं होता है, लेकिन किसी कार्य को हम खुद करने का निश्चय करते हैं तो वह कार्य अवश्य होता है मेरे बच्चों। और अब तुम्हारे उड़ने का भी वक्त हो गया है। अब तुम्हें उड़ना सीख लेना चाहिए।
अगले दिन किसान स्वयं आता है अपनी फसल काटने। किसान अपनी फसलों को काटना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले चिड़िया के दोनों बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।